तो प्रश्न के अनुसार हमें उस रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो 4,2 तथा -3,16 के बिंदुओं से होकर जाती हो। यानी हमें इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। तो चलिए एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से कोशिश करिए। चलिए साथ में करते हैं। तो अगर हम ढाल की अवधारणा को याद करने की कोशिश करें तो ढाल क्या बताती है? किसी भी रेखा की चढ़ाई। और मुझे अगर x और y के पदों में लिखना हो तो ढाल का मतलब हो जाएगा कि y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। सरल शब्दों में हमें यह बताती है कि अगर हम x में कोई परिवर्तन करते हैं तो y में कितना परिवर्तन होगा। कुछ लोग इस स्लोप या ढाल को अक्षर m से प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि m इस लाइन की ढाल है, और अगर हमें y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन को खोल के लिखना हो, यानी अगर मेरे दो बिंदु यानी x1 y1 और x2 y2 हैं, तो y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, इसको हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2। ये हो जाएगा हमारा y में परिवर्तन बटे x1 माइनस x2, जो कि हो जाएगा हमारा x में परिवर्तन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने y1 माइनस y2 क्यों किया, y2 माइनस y1 क्यों नहीं किया? तो मैं उन्हें ये बता दूं कि ये दोनों बातें समान हैं। अगर मैं अंश और हर दोनों में -1 से गुणा कर दूं तो मेरा उत्तर समान होगा, लेकिन ये जो मेरा व्यंजक है वो बदल के हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो आप चाहें तो किसी भी बिंदु से शुरू करके किसी दूसरे बिंदु तक पहुंच सकते हैं, आपकी ढाल हमेशा समान रहेगी। तो चलिए एक काम करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करके ये जो बिंदु दिए गए हैं इनसे गुजरने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं। तो अगर मैं 4,2 से शुरू करूं और 4,2 से शुरू करते हुए हम आते हैं -3,16 तक, तो हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया 4,2 और हमारा अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा -3,16। अब देखते हैं कि x में परिवर्तन और y में परिवर्तन कितना आता है। तो अगर मैं x की बात करूं तो x मेरा 4 से बदलकर -3 हो गया, तो x में परिवर्तन कितना हो जाएगा -3 -4, और इस तरह से x में परिवर्तन कितना हो जाएगा -7, यानी x के मान में 7 यूनिट या इकाई की कमी आई है। और अब अगर y में परिवर्तन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 से 16 में आया है, यानी 2 से बढ़ के 16 हो गया। तो इसका मान कितना बढ़ा है ये जानने के लिए हमें 16 में से 2 घटाना होगा, और ये कितना आएगा 14। तो इस तरह से हमारा y में परिवर्तन कितना हो जाएगा 16 ऋण 2 बराबर 14, और ये +14 है, इसलिए मैं यहां पर प्लस का साइन लगा रहा हूं। मतलब हमारे y में 14 इकाइयों की वृद्धि हुई है। तो अब हमारे पास x में परिवर्तन भी आ गया और y में भी परिवर्तन आ गया, और जब दोनों पता ही चल गया तो हम इसकी ढाल भी निकाल सकते हैं। इसकी ढाल हो जाएगी y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, यानी +14 बाई -7। तो यहां मैं लिख सकता हूं +14 बाई -7, और ये कितना हो जाएगा -2। यानी हमें रेखा की जो ढाल निकालनी है वो बराबर आएगी -2 के। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा शुरू करते, अगर मैं इस -3 और 16 से शुरू करके 4 और 2 तक जाता, तो भी क्या मेरी ढाल -2 के बराबर आती? चलिए देखते हैं। अगर मैं शुरू करता -3,16 से और मैं खत्म करता 4,2 पर, तब मेरी ढाल कितनी आती? तो यहां पर अगर मैं x में परिवर्तन को देखूं तो इसका मान -3 से बढ़कर 4 हो गया है, यानी इसमें 7 इकाई की वृद्धि हुई है। इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं 4 -3, और ये 4 -3 हो जाएगा 4 + 3, यानी कि जो मेरा x में परिवर्तन है वो हो जाएगा +7, क्योंकि x के मान में 7 इकाई की वृद्धि हो गई है। और अगर मैं y में परिवर्तन की बात करूं तो पहले ये 16 था और फिर घट के ये 2 हो गया, तो y के मान में कितने की कमी आई ये निकालने के लिए मैं अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को घटा सकता हूं, यानी मैं करूंगा 2 - 16। तो मेरा y में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 16 यानी -14, यानी y का मान 14 इकाई घट गया है। तो अब जब मैं ढाल निकालूंगा तो मेरा मान आएगा y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा -14 बाई +7, और -14 बटे +7 का मान कितना आ जाएगा -2, यानी दोबारा ढाल का मान -2 ही आएगा जो पहले आ रहा था। यानी एक चीज तो साफ है कि हम किसी भी बिंदु से शुरू करें और किसी भी बिंदु पर खत्म करें, हमारे ढाल का मान समान ही आएगा। और अगर मैं ऐसे किसी ढाल को दर्शाना चाहूं तो वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ले लिया हमने y अक्ष और ये ले लिया हमने x अक्ष। ये हो गया y अक्ष पर 16 और हमारा 2 कहीं यहां पर होगा। उसी तरह x अक्ष में हमारा 4 कहीं यहां पर होगा और -3 हमारा कहीं यहां पर होगा। तो पहला बिंदु है हमारा 4,2, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा 4,2।
और अंतिम बिंदु है -3, 16। तो मान लेते हैं कि वो कहीं यहां पर है। और अब अगर मैं इन दोनों से गुजरने वाली अपनी रेखा बनाऊं तो मेरी रेखा कुछ ऐसे बनेगी। ये मेरी एक ऋणात्मक ढाल वाली रेखा है, इसकी ढाल है मेरी -2। अब जब हमने पहले 4,2 से शुरू किया था, इस बिंदु से शुरू करते हुए हमारा x घटा था 7 इकाई, यानी कि x 7 इकाई पीछे आया था। और x कम करने से मेरा y बढ़ गया था। मेरा y कितना बढ़ा था? 14 इकाई। जब मैंने x कम किया था तो मेरा y 14 इकाई बढ़ गया था। और जब हमने उल्टा शुरू किया था, जब हमने -3, 16 से शुरू किया था, तब मेरा x बढ़ाने से, यानी मेरा x 7 इकाई बढ़ाने से मेरा y घट गया। और y में परिवर्तन का मान कितना हो गया था? -14 या -14, यानी कि मेरा y 14 इकाई कम हो गया था। यानी कि जब भी आपकी ढाल ऋणात्मक है तो आपकी एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज अपने आप घट जाती है। जब आप x बढ़ाते हैं तो y घट जाता है, और जब आप x कम करते हैं तो y बढ़ जाता है। इसका मतलब ऋणात्मक ढाल वाली हमारी रेखा में काम थोड़ा उल्टा चलता है। यही अगर मेरी ढाल धनात्मक होती तो ऐसी स्थिति में मेरी रेखा कुछ ऐसी होती। मेरा x बढ़ाने से y बढ़ता और x को कम करने से y भी कम हो जाता। तो ये हो गई रेखा की धनात्मक ढाल, और इसका उल्टा होता है रेखा की ऋणात्मक ढाल या नेगेटिव स्लोप में।